अपनी बहुओं को, पोते पोतियों को बहुत नाजों से पाला, जो मांगे उनको एकदम डिमांड पूरी कर लेती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे। लेकिन अभी जब मैं गया 2-3 महीने पहले तो देखूं क्या कि वो मां बिल्कुल सूख कर हड्डियों का ढांचा बच गई है, कपड़े बिल्कुल साधारण नौकरानियों जैसे। मैं हतप्रभ रह गया कि ये क्या। मैं जाके उसके चरण स्पर्श किए, बोले मां जी क्या बात है भाई, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? बोले हाँ बेटा सब ठीक ही है। बिल्कुल नहीं। मैंने बोला कुछ तो है, आप बताओ, मैं डॉक्टर को ले आऊं, डॉक्टर मेरा मित्र है। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी मेरे कमरे में। मैंने कहा चलो, आपका कमरा ऊपर था, मैं जानता। बोले नहीं अब वो मेरा कमरा नहीं रहा, मेरे को नीचे कोने वाला कमरा दिया है इन्होंने। ठीक है चलो भैया। वहां पे गया मैं, कमरे में घुसते ही फूट फूट कर रोने लगी। अरे मैं असमंजस में पड़ गया कि मैं इसको कैसे समझाऊं। खैर पानी पिलाया, शांत किया। मैंने बोला बात क्या है? बोले बेटा तुमने देखा कि मैंने अपने बच्चों को, बहुओं को, पोते पोतियों को कितने नाजों से पाला। मैंने कहा बिल्कुल मैंने देखा, अच्छे अच्छे राजे महाराजों के बच्चे भी इस तरह नहीं पले होंगे जो आपने उनको प्यार दिया, हर एक बात, हर एक मांग उसकी नाजों से पाला आपने। बोले अभी इनके शरीर छोड़ने के बाद में 3-4 महीने नहीं गुजरे होंगे कि मेरे लड़कों ने मेरे साथ अभद्र भाषा में बात करना शुरू किया, गाली गलौज तक करने लगे। मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आती है? मैंने तुमको कितने प्यार से पाला है, तुम इस तरह मेरे से बात कर रहे हो? लेकिन अब उनको डर तो था नहीं किसी का, उसी भाषा में वो चालू रहे। परिणाम ये हुआ बहुएं पोते पोतियां सभी उसी भाषा में बात करने लगे। वो बोली नौकरानी से भी वो बहुत संभल कर बात करते हैं इज्जत के साथ कि कहीं वो चल ही न जाए, लेकिन मेरे साथ दिन भर मैं नौकरानी से कई गुना ज्यादा काम करती हूं, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। फिर भी मेरे ऊपर सब डांट फटकार करते ही रहते हैं, गाली गलौज करते ही रहते हैं, और मैं चुपचाप सहन करती हूँ, रोती रहती हूँ। और रोना भी इनके सामने नहीं है, उससे भी इनको बुरा लगता है। अकेले आकर अपने कमरे में रो लेती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे को भी क्यों नहीं उठा लिया। मुझे दुख तो बहुत हुआ, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने बोला माँ जी आप सत्संग में जाती थी? बोले हाँ, लेकिन अब ये लोग नहीं जाने देते। मैंने बोला मुझे ये मालूम है कि सत्संग में वो जो माँ थी उसने आपको दीक्षा दी थी, आप नाम स्मरण करती थी सवेरे उठ करके। बोले हाँ करती थी, लेकिन अब नहीं करती, समय ही नहीं। मैंने बोला सत्संग में इतना तो आपने सुना होगा कि पाप कर्मों का फल दुख है और पुण्य कर्म का फल सुख है। बोले हाँ ये तो सही बात है। मैंने बोला मुझे लगता है कि भगवान चाहता है कि आप फिर जन्म नहीं लो, इसलिए आपके जितने भी पाप कर्म हैं इसी जन्म में आपको भोगने के लिए ये सब निमित्त बनाए। आपके लड़के बहू पोते पोती ये तो निमित्त है। मैंने उनको उदाहरण दिया बड़े बड़े संत महात्माओं का, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, स्वामी धर्मदास जी, मेरे गुरुदेव। मैंने कहा जितने संत हुए जिनको फिर जन्म नहीं लेना है, कर्मों का नियम अटल है, वो तो भाई हमको भोगना ही पड़ेगा। कौन से जन्म में क्या हमसे पाप कर्म जाने अनजाने हो गए तो उसको तो भोगना हमको ही पड़ेगा। आप चाहते हैं फिर तो आप जन्म लो? बोले नहीं बेटा, क्या रखा है संसार में। मैंने बोला बस अब एक काम करो, आप ये पक्का समझो कि दूसरा जन्म आपका नहीं हो, इसलिए भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा कर रहा है कि इनको निमित्त बना करके आपके वो कर्म काट रहा है, पाप कर्म जो है आपके काट रहा है,
ताकि सभी इसी जन्म में पूरे हो जाए, दूसरा जन्म आपको लेना नहीं पड़े। मां जी बोली, लेकिन मेरे से ये सहन नहीं होता, मैं क्या करूं? सरल है, आपको जो नाम सिमरन के लिए दीक्षा मिली थी उसका सिमरन करती रहो। जब सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो कमरे में जाकर के उसको प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैंने जितने पाप किए हैं भले मुझे उसका पूरा दंड दो ताकि मेरे पाप कर्म कट जाएं, लेकिन मुझे उतनी सहन शक्ति भी दो। देखो भगवान कैसे आपको सहन शक्ति देता है। प्रार्थना में बड़ी ताकत है, आप जानती हो। बोले हाँ ये तो है। पहली बार उस मां के चेहरे पर मुझे मुस्कुराहट दिखाई दी, और आज उसको 3 महीने हो गए, वो मां मजे में है, अपने नाम सिमरन में और मस्ती में अपना काम करती है। क्या बताऊं, मैं घर आकर ही सोचा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मैंने सोचा अगर ये मां पढ़ी लिखी होती, अगर नौकरी की होती तो आज इसको पेंशन मिलती होती, तो ये अपने बहू बेटों पर निर्भर नहीं होती, तो इस तरह बहू बेटे उसको प्रताड़ित नहीं करते। अगर नौकरी नहीं भी की होती, उसके बाद एक अच्छी डिग्री होती, आज अपनी कोचिंग करके कम से कम अपना भरण पोषण तो कर सकती थी, तो फिर ये उनके परिवार वाले उसको प्रताड़ित नहीं करते। मुझे और ज्यादा समझ में आई मेरे गुरुदेव की दूरदृष्टि कि बिटियाओं के लिए नर्सरी केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कॉलेज स्कूल उन्होंने क्यों खोले। क्योंकि उन्होंने देखा कितनी बुरी तरह इस समाज में कन्याओं को प्रताड़ित किया जाता, जला दिया जाता था, उनको बहुत पीड़ा होती थी। बस उसके बाद तो मैंने भी शुरू किया कुछ और, इनको इंग्लिश में बात करने के लिए प्रेरित किया। 1st to 5th किया था पिछले साल, इस साल 8th तक किया है, और 25 नवंबर को उसके प्राइजेस भी इनको देंगे। आपस में क्लास के अंदर, स्कूल प्रमाइसेस में, चाहे घर में भी कोशिश करें इंग्लिश में बात करने की। अगर इंग्लिश इनकी अच्छी हो गई तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये अच्छी हो जाएंगी। और अंग्रेजी के सिवा हायर एजुकेशन की सब किताबें अंग्रेजी में हैं, इसलिए इनकी अंग्रेजी अच्छी हो। उस मां से प्रेरणा लेकर के मैंने वो शुरू किया है। अगर इन सब बातों में मुझे आपका सहयोग मिलेगा तो आपकी बिटिया को जीवन के अंतिम श्वास तक दुख छूकर भी नहीं जाएगा, वो स्वावलंबी रहेगी, सुखी रहेगी। अरे लड़का अगर नहीं पढ़ा, ग्रेजुएट होकर के अपना बिजनेस कर लिया, बाहर चले जाते नौकरी करने, कुछ भी करते हैं, जरूरत तो उसके लिए भी है पढ़ने की, लेकिन बिटिया के लिए ज्यादा है। बिटिया कैसे सेवा करेगी आपकी, इसके लिए मैं आपको ये एक मूवी देता हूं। सुश्री आशा भोसले की बहुत पुरानी मूवी है, कैसे बिटिया सेवा करती है और बेटा किस तरह सेवा से भागता है। सच्ची कहानी है। ये कृपया आप लेकर जाइएगा। आपने ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए हार्दिक आभारी हूं। और ज्यादा आभारी रहूंगा जब आप इन बिटियाओं की कदर करेंगे। मैंने जो कहा उस पर आप जाकर विचार करिए। यदि आपका विवेक कहे सही है तो आप उसको जीवन में अपनाइए, खुद भी सुखी रहिए, इनको भी सुखी रखिए जीवन के अंतिम श्वास तक। ये आपकी सेवा करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाऊजी। और इसीलिए तो कहा गया है कि आसमान की ऊंचाई तक परवाज कर सकती है, आसमान की ऊंचाई तक परवाज कर सकती है, अपने दम पर दुनिया पर राज कर सकती है। और बेटों की चाह रखने वाले सुन लो, बेटियां भी जहां